मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में बाराबंकी जनपद के दरियाबाद विधानसभा से 6 बार से रहे विधायक, 1 बार सपा से रहे पूर्व राज्य मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र का टिकट कटने से समर्थकों में फैली भारी आक्रोश। हड़हा आवाज पर हजारों समर्थकों के बीच राजा ने कहा 2 दिन बाद अपना निर्णय लेंगे। राजा के समर्थकों ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि राजा नहीं तो दरियाबाद में सपा नहीं। राजा राजीव कुमार सिंह ने अपने पुत्र रितेश कुमार सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए संकेत किए। राजा द्वारा सपा घोषित उम्मीदवार को बताया गया बाहरी प्रत्याशी। राजा राजीव कुमार सिंह ने कहा कि अब बाहरी और भीतरी की होगी लड़ाई। राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र रिंकू ने कहा कि जब अखिलेश यादव अपने पिता की सीट कलहर से चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। राजा राजीव कुमार सिंह सपा से पूर्व विधायक व कृषि मंत्री रहे। रितेश कुमार सिंह उर्फ रिंकू राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र। विजुअल खबर के साथ संवाददाता विजय सिंह, बाराबंकी। बोलना है कि टिकट कट रहा तो ऊपर मैं तूफानी यादव, ग्राम चंदौली पूर्व प्रधान। राजा साहब हमारे दरियाबाद में 6 बार से विधायक होते रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। राजा साहब के अलावा दरियाबाद विधानसभा में दूसरा कोई प्रत्याशी समाजवादी से नहीं जीत सकता ये बात। अगर राजा साहब नहीं है तो समाजवादी पार्टी यहाँ से दरियाबाद से खत्म है। राजू भैया मैं राधे श्याम यादव, मैं प्रधान हड़ाहा। ये राजा साहब की वो जन्मभूमि है जो अंग्रेजों से लड़ने का इनका परिवार जो है सदैव जो है अंग्रेजों की लड़ाई में सहयोग किया है। जो देश आज़ाद कराने के लिए यहाँ से चंदा जाता था। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की लाट आज भी लगी हुई है। ये वो धरती है और यहाँ से राजा साहब ब्लॉक प्रमुखी से लेकर 6 बार MLA हुए और जनता की सेवा करते हैं। दरियाबाद की जनता राजा साहब पे जितना भरोसा करती है, किसी बाहरी पे कोई भरोसा नहीं करेगी और ना बाहरी को वोट करेगी। और राजा साहब का चुनाव लड़ना यहाँ से बिल्कुल तय है, वो लड़ेंगे और जनता का प्यार और मोहब्बत उनके लिए प्राप्त है। जी, आप जो है दरियाबाद विधानसभा से राजा साहब का टिकट कट रहा समाजवादी पार्टी से, आप राजा साहब के समर्थक हैं, आपको क्या कहना है? हमारा ये कहना है, रिंकू पंडित हैं, ब्राह्मण समाज के सशक्त व्यक्ति हैं और राजा का अगर टिकट नहीं मिला तो दरियाबाद में सपा नहीं है। और राजा 6 बार इस जन्मभूमि पे काम किए हैं, उनके साथ 50,000 वोटर बांधी खा रही हैं। अगर टिकट नहीं तो सपा नहीं, बस। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शरीफ, विधानसभा दरियाबाद 270। राजा साहब का टिकट कट रहा समाजवादी पार्टी से, आपका क्या कहना है? वो टिकट काट सकत है, जनता के वोट नहीं काट सकत है। जनता जो है 40 साल से राजा साहब जनता की दरियाबाद में सेवा की ही नहीं। हम लोग अत्ते बड़े रहे तो अत्ते बड़े बहन उनके पलेन बढ़े, उनकी खातिर कुछ कर सकित हम लोग। एक वोट राजा साहब का चुनाव लड़ाए के और दरियाबाद से राजा साहब 85 में निर्दल जीते रहे और वैसे निर्दल जिताए के रिंकू भैया का विधानसभा में भेजा जाए। दरियाबाद के जनता पूरी तैयार है, निर्दल जिताए के विधानसभा भेजी रिंकू राजा का। राजा साहब के पूरी दरियाबाद विधानसभा की जनता का हिंदू का मुसलमान जो जनता है, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, पुरुष, सब राजा साहब के साथ। समाजवादी पार्टी जो है इस समय टिकट बदलने जा रही है, आपका क्या कहना है? आप पूरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि हम में कहाँ से कमी रही कि जो हमने उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पार्टी को विगत 5 साल से हम लोग, जब से 17 के बाद से चुनाव लूज़ हुए हैं, तब से आज तक हम लोग जितने भी ये पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के मैं और मेरी विधानसभा और मेरे सभी सहयोगी शुभचिंतक भाग लेते रहे। टिकट कटने की स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब 2021 में
जनवरी में मिलने गए थे, तब हमने उनको अपना आवेदन पत्र दिया था। और वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायकी लड़ने जा रहे हैं, और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूँ? और मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इससे पूर्व जिला अध्यक्ष थे और जो उससे पूर्व जिला अध्यक्ष मौलाना मेराज साहब थे, उन लोगों ने हमें सक्रिय सदस्य बनाया था। और तब से 2006 से मैं लगातार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभी दरियाबाद के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी इस चीज को नहीं देख पा रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि जो ये ना पहचान पाए कि उनका कार्यकर्ता किस विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था, और वो नारा था बाहर और भीतर का। क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए जो आज बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट? और अगर लाए जा रहे हैं तो उनका बताइए कि वो कितने काबिल हैं। सबसे वरिष्ठ इस जिला में सन 85 से 6 बार के विधायक मेरे पिताजी रहे हैं। सब इनके सामने जिले में जूनियर हैं। और अगर हम और मंत्री रहे हैं, एक बार निर्दलीय भी रहे। इस बार समाजवादी पार्टी आप अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जो शायद बदलने प्रयास कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है 32 बरस से यहाँ दरियाबाद विधानसभा में हम लोग राजनीति में हैं। पहले मैं 83-84 में प्रमुख भी रहा हूँ, और उसके बाद में फिर निर्दलीय विधायक का आया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी हमारी ये 85 की विधायकी में। सबकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी। इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी, और 85 के 85 MLA MP जीते थे कांग्रेस के। लोग कहते थे कि तुम पगलियाए गए हो, नातेदार रिश्तेदार कहा था, यू का कह रहे हो, यूँ तो तुम खुदकशी कर रहे हो। हमने कहा था अब तो डिसीजन हो गया। एक माओ की एक कहावत थी, माओ की एक कहावत थी, वंस ए डिसीजन दैट इज ए लास्ट डिसीजन। जो होना है वो होगा। इस बार भी होगा। हम इंतजार 2 दिन का कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने भाई बंधुओं से, अपने वोटरों से, अपने शुभचिंतकों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा निर्णय आप दो कि हमें क्या करना चाहिए इस विपरीत परिस्थितियों में।